हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न मैथमेटिक्स। क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करते हैं, सेट्स। क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर है सेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इट इज़। इसके अलावा आपकी क्लास 12th में बहुत सारा काम आने वाला है ये चैप्टर। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आपने जहाँ भी पढ़ने हैं वहाँ काम आने वाला है, सो वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स डू दिस। सेट्स, सबसे पहले सेट होते क्या हैं? जो आपके सेट होते हैं, इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। सेट आपके क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, इसको हम बोलते हैं सेट। ये सेट की एक छोटी सी डेफिनेशन है, बड़ी डेफिनेशन आपको ऑब्वियसली बुक में मिल जाएगी। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, इसका मतलब है कि ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन जो हर एक के लिए एक से रहते हो। फॉर एग्जाम्पल अ नेचुरल नंबर सेट। अगर हम एक नेचुरल नंबर के सेट की बात करें तो हर किसी के लिए नेचुरल नंबर का पहला नंबर 1 से स्टार्ट होगा एंड इट गोज टू इनफाइनाइट। तो ये एक क्या है? सेट है। अगर हम होल नंबर्स के सेट की बात करते हैं तो ऑब्वियसली इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 एंड गोज टू इनफाइनाइट। सो ये भी क्या है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ सेट्स है। तो हम ऐसे ही इनको क्या बोलेंगे? जिनका कलेक्शन एक वेल डिफाइंड है, मतलब हर एक के लिए एक सा है, तो उसको आप क्या बोलेंगे? सेट बोलेंगे। लेकिन अगर हम किसी, फॉर एग्जाम्पल एक सेट है और वो सेट है आपका बेस्ट प्लेयर, तो बेस्ट प्लेयर का जो सेट है उसकी चॉइस हर एक के लिए डिफरेंट डिफरेंट होगी। किसी के लिए ए प्लेयर बेस्ट होगा तो किसी के लिए बी, किसी के लिए सी, किसी के लिए डी। सो फॉर एवरी पर्सन द चॉइस इज डिफरेंट। हर किसी पर्सन के लिए इसकी चॉइस जो है वो डिफरेंट होगी। तो ये एक सेट नहीं होगा, इसको हम सेट नहीं बोलेंगे, क्योंकि इट इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड सेट। ये ऐसा सेट नहीं है जिसके लिए हर किसी की चॉइस एक सी होती हो। तो दिस इज नॉट अ सेट। तो हम सेट किसको बोलेंगे? जब हमारे पास एक वेल डिफाइंड एलिमेंट का कलेक्शन हो, उसको हम सेट बोल देंगे। दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ द सेट। नाउ नेक्स्ट आपका है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स 11th क्लास में। वेरी इंपॉर्टेंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। आप सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स है आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है। देखो, हम सेट्स को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला जो फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, कहीं कहीं पर उसको टेबुलर फॉर्म भी बोला जाता है। सो दोनों के दोनों आप याद रखिए, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, इसको बोलते हैं हम। पहला वाला जो आपका सेट रिप्रेजेंटेशन का तरीका है उसको बोलते हैं हम रोस्टर एंड टेबुलर फॉर्म। और इसमें हम क्या रखते हैं? एलिमेंट्स को रख देते हैं। इसमें हम क्या करते हैं? एलिमेंट्स बेस्ड है। एलिमेंट्स को हम एक सेट के अंदर रख देंगे और हम इसको बोलेंगे कि ये क्या है? एक रोस्टर फॉर्म है। हाउ वी विल राइट इट? इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे? हमको बस सिंपल एक सेट लेना है, कोई भी हम सेट ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ सेट ए ले लिया हमने। इस सेट के अंदर हमने कुछ एलिमेंट्स रख दिए 1 2 3 4 5। दिस इज अ सेट। हमने बोल दिया कि ये क्या है? एक सेट है। तो दिस इज रोस्टर रिप्रेजेंटेशन, रोस्टर और टेबुलर टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। फॉर एग्जाम्पल अनदर सेट वी हैव टेकन, हमने कुछ अल्फाबेट्स ले लिए ABCD। दिस इज अ सेट। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें हम सारे के सारे एलिमेंट्स को क्या करते हैं? सेट के अंदर लिख देते हैं, इन ब्रेसेस के अंदर लिख देते हैं, उसको हम रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। और सेकंड जो रिप्रेजेंटेशन है आपका, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशन है। एंड सेकंड रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म। उसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं इसको हम। इसका जो रिप्रेजेंटेशन है इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है? हम सेट के लिए किसी एक डिफाइंड डेफिनेशन को रखते हैं, एक डेफिनेशन को रखते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमें सेट बनाना होता है। फॉर एग्जाम्पल हम कुछ प्रॉपर्टीज रख देंगे उसके अंदर और उस सेट को, लेट्स सी कि हम लिखेंगे कैसे उस सेट को। अगर हम एग्जाम्पल लें, एक हमने एक सेट बोला ए, ओके, यही सेट हम ले लेते हैं। इसको अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? एक्स एक नंबर है, सच दैट, इसको सच दैट बोलते हैं। एक्स इज नेचुरल नंबर, एक्स बिलोंग्स टू लिख देते हैं सीधे। दिस इज द साइन ऑफ बिलोंग्स टू, दिस इज द साइन ऑफ बिलोंग्स टू। एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हमने क्या कहा कि एक्स जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, और कहाँ तक बिलोंग करता है? द एक्स इज लेस देन 6। एक्स क्या है? 6 से छोटा है और वो नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करता है। तो हमारा जो सेट होगा वो यही सेट होगा। लेकिन इसी सेट को हमने क्या किया?
सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। कैसे लिखा कि हमारा x जो है वो नेचुरल नंबर है, ऑब्वियसली नेचुरल नंबर आपके 1 से लेके इनफाइनाइट तक होते हैं, लेकिन हमने उसमें रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि जो x की वैल्यू है वो हमेशा क्या होगी, 6 से छोटी ही होगी, उससे बड़ी वैल्यू आप नहीं ले सकते हैं। सो इसका जो आपका जो फॉर्मेट होगा, अगर आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसा लिखना होगा, एंड दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म। एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। बी कोई सेट है सच दैट x इज इवन नंबर। आपके x क्या है, इवन नंबर है, x इज इवन नंबर एंड x इज लेस देन इक्वल टू 100। तो 100 तक के जितने भी इवन नंबर हैं वो इस सेट के अंदर आ जाएंगे, लेकिन उसके बाहर के कोई भी नहीं आएंगे। सो दिस इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म। इसको हम क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। हम क्या डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर, कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन कर रहे हैं। हम कुछ प्रॉपर्टीज के जरिए क्या कर रहे हैं, सेट को डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पर क्या कर रहे थे, एलिमेंट्स के बेस पर, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज के बेस पर। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट अगर हम एक और एग्जाम्पल लें, मोर आपके लिए बहुत क्लियर हो जाएगा। x such that x is multiple of 3, x की जो भी वैल्यू है वो 3 की मल्टीपल होगी, एंड x इज लेस देन इक्वल टू 10, और x क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 10 तक होगा। सो इसमें देखो कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। x एक ऐसी वैल्यू है जो मल्टीपल ऑफ 3 है। 3 के मल्टीपल कौन से होंगे, 3, 6, 9, 12 एंड अप टू सो ऑन। तो सारे के सारे 3 के मल्टीपल्स होंगे, लेकिन हमें रिस्ट्रिक्शन दिया है कि 10 से ऊपर नहीं होना चाहिए, तो हमारे सेट के अंदर सिर्फ ये 3 एलिमेंट्स आएंगे। सो दिस इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म। हमने क्या किया, एक प्रॉपर्टीज को डिफाइन किया, और इसको पढ़ने का तरीका है x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड द कंडीशन इज गिवन x इज लेस देन इक्वल टू 10। x की जो वैल्यू है आपकी क्या है, 10 से छोटी रहेगी। सो दिस इज योर सेट बिल्डर फॉर्म। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर के इंट्रोडक्शन में जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है टाइप्स ऑफ सेट्स। सेट्स कितने टाइप्स के होते हैं, तो पहला टाइप आपके उसमें है दैट इज एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट से सीधे सीधे समझ में आ रहा होगा आपको, एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता है, कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। और इसके रिप्रेजेंटेशन का सिंपल तरीका है कि आप क्या करो, ब्रेसेस को एम्प्टी रख दो, या फिर इसके अलावा आप एक नोटिफिकेशन होता है फाई, ये फाई का नोटिफिकेशन है, दिस इज ऑल्सो रिप्रेजेंट द एम्प्टी सेट। ये भी क्या करता है, आपके एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करता है। तो 2 नोटिफिकेशन है आपके इसके लिए। पहला नोटिफिकेशन क्या है कि आप ब्रेसेस के अंदर कोई भी एलिमेंट ना रखिए, और सेकेंड है आपका फाई, दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट क्या होता है आपका, जिसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता है, जिसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता है। सेकंड आपका जो है वो होता है आपका सिंगलटन। सिंगलटन सेट मींस 1 एलिमेंट इज ऑल्सो, सिंगल से समझ में आ रहा है, जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट प्रेजेंट हो, सिर्फ एक एलिमेंट प्रेजेंट हो, उसको हम क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट बोलेंगे। सिंगलटन सेट किसे बोलेंगे, जिसके अंदर आपका सिर्फ एक एलिमेंट प्रेजेंट है, दैट इज सिंगलटन सेट। थर्ड दैट इज योर फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। अब देखो फाइनाइट सेट हम किसे बोलेंगे, फाइनाइट सेट हम कब बोलते हैं किसी भी चीज़ को, फाइनाइट सेट हम तब बोलते हैं जब हमारे पास सेट में काउंटेबल एलिमेंट्स होते हैं। काउंटेबल मतलब जिनको हम काउंट कर सकते हैं। जब तक हम सेट के एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं तब तक वो क्या रहेगा, फाइनाइट सेट रहेगा। लेकिन जैसे ही वो अनकाउंटेबल हो जाएगा वो इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सिर्फ नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर का सेट क्या होगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। लेकिन इसी नेचुरल नंबर के सेट को अगर हम रिस्ट्रिक्ट कर दें और 1 to 100 कर दें तो ये क्या हो जाएगा, एक फाइनाइट सेट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट। सो फाइनाइट सेट की सिंपल डेफिनेशन क्या है कि ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं, जो काउंटेबल हैं, उनको हम फाइनाइट सेट बोलेंगे। अदरवाइज हम फाइनाइट सेट नहीं बोलेंगे, उसको इनफाइनाइट सेट बोल देंगे। दिस इज इनफाइनाइट, ये आपका इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट है। और ये आपका क्या है, फाइनाइट सेट। अगर हम काउंट कर पाएंगे तो हम बोलेंगे कि दिस इज अ फाइनाइट सेट, अदरवाइज इट इज अ इनफाइनाइट सेट, वरना ये क्या होगा, एक इनफाइनाइट सेट होगा। नेक्स्ट इक्वल सेट्स। देखो इक्वल सेट्स आपका होता है, इक्वल सेट की अगर हम बात करते हैं तो इक्वल सेट हम एक ऐसे सेट को बोलते हैं, एक नहीं 2 ऐसे सेट्स को बोलते हैं।
ए और बी हमारे पास दो ऐसे सेट्स हैं, इनको हम कब बोलेंगे कि ये इक्वल सेट्स हैं? व्हेन दे हैव इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जब इनके पास क्या हो, इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, जब इनके एलिमेंट्स फॉर एग्जांपल ए में भी 4 एलिमेंट्स हैं और बी में भी 4 एलिमेंट्स हैं, एंड ये भी कंपलसरी है कि जितने एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स ए में हैं वही एलिमेंट्स बी में भी हों। मतलब कि इक्वल सेट हम किसे बोलेंगे कि अगर हमारे पास सेट ए है 1 2 3 और हमारे पास सेट बी है 2 3 1, तो ये 1 2 3 इसमें भी हैं, 1 2 3 इसमें भी हैं, 3 एलिमेंट्स, तो सेम एलिमेंट्स भी हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है, तब हम बोलेंगे कि से सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। कब बोलेंगे सेट ए इज इक्वल टू सेट बी? जब इसके सारे एलिमेंट्स क्या हों, दूसरे एलिमेंट्स में भी हों, नंबर आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके क्या होना चाहिए, नंबर सारे के सारे उसमें एग्जिस्ट करने चाहिए, देन वी विल से दैट दिस इज द इक्वल सेट। हम इसको क्या बोलेंगे, इक्वल सेट बोलेंगे। कब बोलेंगे इक्वल सेट? जब इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो। तो फिफ्थ नेक्स्ट आपका है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट आपका जो होता है, इक्विवेलेंट सेट की अगर हम बात करें, देखो इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि इक्वल सेट में आपके एलिमेंट्स भी सेम होना ज़रूरी है, लेकिन इक्विवेलेंट सेट में आपके एलिमेंट्स को सेम होना ज़रूरी नहीं है, आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होना ज़रूरी है, दैट्स इट। अगर आपके पास कोई भी दो सेट है ए और बी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, ये रिप्रेजेंटेशन है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी, ये होना ज़रूरी है, तब आपका क्या होगा, इक्विवेलेंट सेट होगा। कब इक्विवेलेंट सेट होगा? जब आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी बराबर हो, तो हम उनको इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे, इक्वल सेट नहीं बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक सेट है जैसे 1 2 3 एंड सेकंड सेट बी ए बी सी, दीज आर इक्विवेलेंस, लेकिन ये इक्वल सेट नहीं है क्योंकि इनके सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हैं, अलग अलग है, तो इनको इक्वल सेट बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं, इनको हम बोल सकते हैं दे आर इक्विवेलेंट सेट। ये इक्विवेलेंट सेट है आपके, इक्वल सेट एंड देन इक्विवेलेंट सेट। नाउ नेक्स्ट थिंग इज योर सबसेट। नेक्स्ट सबसेट है, इंपॉर्टेंट है। सबसेट कब बोलते हैं हम किसी सेट का सबसेट? सेट का सबसेट मतलब सेट का एक छोटा रूप, आप ऐसे समझ सकते हो कि सेट का एक सबसेट मतलब कि उस सेट का एक छोटा सा पर्टिकुलर एक क्या हिस्सा ले लिया हमने और उसको अलग सेट में रख दिया, तो वो आपका सबसेट हो गया। ठीक है, तो उसके लिए आपकी डेफिनेशन, आपको मैंने डेफिनेशन जो है वो क्या होती है कि अगर किसी सेट ए का, कोई सेट आपके पास ए है, इसके एलिमेंट्स जो हैं वो बिलोंग करते हैं आपके बी सेट में भी, या तो वो इक्वल हो जाएंगे या फिर आपको बिलोंग करेंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सबसेट। तो ये सबसेट का थोड़ा सा नोटिफिकेशन है। अब देखो सबसेट होता क्या है, इसको समझ लो थोड़ा सा। 1 2 3 4 5 दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। मान लेते हैं कि हमारे पास एक सेट ए है जिसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 ये सारे एलिमेंट्स हैं, तो इन एलिमेंट्स के लिए सबसेट बी कब होगा? बी एक सबसेट कब होगा? जब इनमें से कोई भी इन, लेकिन ज़रूरी है कि वो एलिमेंट ए के ही हो, उसके अलावा कोई एलिमेंट ना हो उसके अंदर। तो ए के कोई भी एलिमेंट्स का पेयर 1 2 3 4 1 2 3, ये सारे के सारे जितने भी हैं ये सब क्या है, इसके सबसेट है। सबसेट मतलब क्या है, इस सेट का एक छोटा कॉम्बिनेशन ले लो या फिर इतना ही बड़ा भी ले लो, तो दिस इज कॉल्ड सबसेट। उसको क्या बोलेंगे, सबसेट। सबसेट मतलब उस सेट का एक छोटा रूप, उस सेट में से कुछ एलिमेंट्स को ले लो, आप एक एलिमेंट ले सकते हो, 2 3 4 कितने भी एलिमेंट्स आप ले सकते हो। अगर आप उन एलिमेंट्स को लेकर के एक दूसरा सेट बना रहे हो तो वो सेट क्या कहलाएगा, उसका सबसेट कहलाएगा। ठीक है, और सबसेट बनाने का क्या होता है, जो सबसेट बनाने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, आप सिंगल सिंगल एलिमेंट लो, सारे के सारे सबसेट निकल जाएंगे। पहला सबसेट आपका सिंगलटन 1 2 3 4 5, अगर हम इसकी सबसेट बनाएं 1 2 3, ओके, देन 4 5 5 is also subset। ठीक है, then 2 पेयर 1 2 2 1 1 3 3 1, these all are the subset। ये सारे के सारे सबसेट होंगे 1 2 3 1 2 3 देन 4 देन 5, इक्वल जब तक वो क्या है उसके छोटा एंड इक्वल है, जब तक इक्वल है या फिर उसका एक छोटा सा पर्टिकुलर पार्ट है तब तक हम उसे सबसेट बोलते रहेंगे। अब सबसेट के लिए आपकी कुछ डेफिनेशंस होती हैं, कुछ नोट्स हैं, उनको इम्पॉर्टेंट है, उनको नोट भी कर लीजिएगा आप। तो नोट पहला आपका क्या है, पहला जो आपका है इसमें वो है every subset, every set has a subset
एम्प्टी सेट। हर एक सेट का एक सबसेट जरूर होता है और वो क्या होता है, एम्प्टी सेट, जो आपने सबसे पहले पढ़ा। या फिर आप ऐसे रिप्रेजेंट करिए या फिर ऐसे। अगर आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे इसके बीच में फाई, तो दिस इज रॉन्ग, ये रॉन्ग मेथड है। दीज आर करेक्ट। ओके, या तो आप ओपन ब्रेसेस रखिए या फिर फाई में रिप्रेजेंट कर दीजिए। तो हर एक सेट का जो सबसेट होता है वो हमेशा एक सबसेट तो उसका फाई होगा। आपका जो एम्प्टी सेट है वो हमेशा क्या होता है, सबसेट होता है। हर किसी सेट का सबसेट होता है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। सेकंड आपका क्या है, द every set is subset of itself, every set is subset of itself। तो दो सेट तो यही हो गए आपके। दो सेट कौन से हो गए, एक तो आपका एम्प्टी सेट हर एक सेट का होगा सबसेट, और एक आपका क्या होगा, हर एक सबसेट का खुद जो सेट है वो खुद भी एक सबसेट होगा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ए एक सेट है 1,2, तो इसका जो सबसेट है एक तो फाई होगा 100% कंपल्सरी, एंड एक जो होगा वो क्या होगा 1,2 होगा इटसेल्फ। सबसेट जो सेट है वो खुद अपना सबसेट जरूर होगा, और सब एक क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। नाउ द थर्ड थिंग इज द टोटल नंबर ऑफ सबसेट। कैसे हमें पता चलेगा कि एक सेट के टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू 2 to the power n। ये एक फॉर्मूला है जिससे हम टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकाल सकते हैं। द फॉर्मूला इज 2 to the power n। अब यहाँ पर n क्या है, n मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसमें, सेट में। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट। तो सेट में जितने भी एलिमेंट हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ए सेट लें तो 2 to the power 2, क्योंकि दो एलिमेंट है ना, सो कितने होंगे सबसेट इसके 4। अगर यहाँ पर 3 एलिमेंट्स होते तो 2 to the power 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, so whatever the number of elements that we there, that is the power of 2। so 2 to the power n is the formula of total number of subset for any set। किसी भी सेट के लिए आपका जो सबसेट होता है वो निकलेगा। लेट्स सी द एग्जाम्पल ऑफ सेट्स, एग्जाम्पल ऑफ सबसेट्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सेट है 1,2,3। तो देखो, अगर हम इन सारे रूल को फॉलो करें तो पहला सबसेट क्या होगा, 5। सेकंड सिंगलेटन सेट्स, जितने भी आपके सिंगल सेट्स है 2, 3, 4, सॉरी दिस इज नॉट 4, दिस इज 1, 2, 3 हो गए। देन 1,2, 1,3, 2,3, 1,2,3, 1,2,3, 1,2, then 1,3, 2,3, 1,2,3, and this is the subset itself. So here देखो, according to formula 2 to the power n सबसेट होने चाहिए। so 2 to the power n is here, कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स, 2 to the power 3, and 2 to the power 3 is equal to 8। so 8 सबसेट are there, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। रिवर्स नहीं कर सकते आप, 3,1, 2,1 ये सारे सबसेट नहीं ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि रिवर्स ऑफ एलिमेंट इज नॉट पॉसिबल इन सेट्स में आप आगे पीछे लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। सो 1,2,3 दीज आर द 8 सबसेट, दिस इज द एग्जाम्पल। तो ये सारे के सारे क्या होंगे, इसके सबसेट्स होंगे, सब के सब इसके सबसेट्स होंगे। नेक्स्ट सेट इज योर पावर सेट। पावर सेट हम किसे बोलते हैं, दिस इज अ सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। सारे के सारे किसी भी सेट के सारे के सारे जितने भी सबसेट होते हैं, अभी आपको सबसेट बनाना सिखाया था, सबसेट जितने भी होते हैं उन सबका एक सेट जो होता है वो पावर सेट होता है। अगर हम लास्ट वाले एग्जाम्पल कोई लें या फिर एक और एग्जाम्पल शॉर्ट में ले लेते हैं, 1,2 हमने एक एलिमेंट लिया, 1,2 एक सेट लिया, तो इसके जो सबसेट होंगे वो क्या होंगे, पहला सेट एम्प्टी, देन 1, देन 2, देन 1,2, 2 to the power 2, 4 सबसेट्स होंगे। तो इन सबसेट्स का भी जो सब सेट होगा पावर सेट 5, उसके अंदर ये सारे के सारे सेट्स आएंगे 2 and 1,2। तो इन सेट्स का जो एक सेट है,
इन सबसेट्स का भी जो एक सेट है उसको हम बोलते हैं पावर सेट। उसको हम क्या बोलते हैं? पावर सेट। और पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? पावर सेट के अंदर भी 2n एलिमेंट्स ही होंगे। जितने भी सबसेट आपके हैं उतने ही एलिमेंट्स क्या होंगे? पावर सेट के अंदर भी होंगे। सो इसको हम क्या बोलते हैं? पावर सेट बोलते हैं। सो पावर सेट के जो भी एलिमेंट होते हैं, पावर सेट ऑफ ए, इसके अंदर भी कितने एलिमेंट होंगे? 2n एलिमेंट होंगे। पावर सेट ऑफ ए, हमने इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए, इसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो कितने होंगे? 2n। 2n इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं, नंबर ऑफ सेट्स होंगे इसके अंदर। 2n नंबर ऑफ सेट्स होंगे इस सेट के अंदर। इस सेट के अंदर भी सेट होते हैं, ठीक है। पावर सेट मतलब सेट के अंदर सेट होते हैं। एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इज इक्वल टू n, जहाँ पर क्या है, जो आपका n है वो क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a। यानी कि इस a में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो आपकी n की वैल्यू होगी, और पावर सेट की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग आपकी 2n होगी। दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करेंगे।